तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शो किंग जो होती है वो चैन की बात को याद करती है, जिसने कि उससे बोला था कि जब ऐसा होगा तो तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी कंपनी के अंदर झाउडा और जो कैंकू है उन दोनों के ऊपर फोकस करना होगा। और अब इस बात को याद करने के बाद में जो शो किंग होती है वो अपनी जो मॉम होती है उससे बोलती है कि मॉम, उसे यहाँ पर निकालने का मेरे पास में एक सॉलिड रीज़न है। क्योंकि अगर आज से 5 साल पहले सुबह की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी जो ईस्ट चाइना के अंदर कॉमर्शियल स्ट्रीट पर जो कंपनी स्टोर मौजूद था उसके अंदर एक बहुत बड़ी चोरी जो है वो हुई थी। और हमारी कंपनी का वो स्टोर जो है वो कोई छोटा मोटा स्टोर जो है वो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो हमारी कंपनी के सबसे बड़े स्टोरों में से एक था। वहाँ पर हाई लेवल की जो सिक्योरिटी थी वो मौजूद थी, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी जो है वो लगे हुए थे। लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर होने के बाद में भी आखिर वहाँ पर चोरी जो है वो कैसे हो गई। आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो आज भी हम लोगों की जो सिक्योरिटी है उसकी कैपेबिलिटी को लेकर हमसे सवाल जो है वो करता है कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद में भी हम लोग जो है वो चोरी को कैसे नहीं रोक पाए। और इस चीज़ का जो कंपनी के जो स्टॉक प्राइस था उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया। कंपनी की वैल्यू जो थी वो केवल 40 बिलियन रह गई। और अगर इस चीज़ को कॉमन सेंस से वो लगा कर देखा जाए तो जो झाउडा था वो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था, तो इसीलिए उसे सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए थी। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या फिर नहीं ली। हम लोगों को जो बाहर की दुनिया है उसे इस चीज़ के बारे में जो है वो समझाना होगा कि जो हमारी कंपनी है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता। हम लोग जो है वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन है और हम किसी भी गलती पर किसी को भी माफ़ जो है वो नहीं करते। इसीलिए अगर हम लोग जो है वो वापस से अपना जो स्टॉक प्राइस है उसे ऊपर जो है वो ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर झाउडा है उसे कंपनी से निकालना होगा, ताकि सभी लोग जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को समझ सके और वापस से हमारी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर सके। और अब शो किंग की बातों को सुनकर वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो शो किंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचते हैं कि आज वो इस प्रेसिडेंट शो किंग जो है वो बिल्कुल अलग पर्सन लग रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो शो किंग की मदर होती है वो शो किंग जो होती है उसे बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, चलो तुम यहाँ पर जो झाउ उठाए उसे फायर जो है वो करना चाहती हो इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो यांग कू है उसके बारे में बताओ, क्या उसके ऊपर भी तुम किसी प्रकार का जो ब्लेम है वो लगाना चाहती हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो इस प्रकार की किसी भी चीज़ के अंदर आता है। जो सुनते के साथ ही जो शो किंग होती है वो अपनी जो मदर होती है उससे बोलती है कि अगर यांगकू की बात की जाए तो यांगकू तो इस टाइम पर कंपनी के लिए काम ही नहीं करता, तो वो आखिर फिर यहाँ पर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले सकता है। और शो किंग की बात को सुनने के बाद में जो उसकी मदर होती है वो उसे बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर शो किंग जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि अगर यांगकू की बात की जाए तो वो कंपनी के अंदर काम जो है वो बस नाम का ही करता है, उसका काम तो बस मेरा पर्सनल बॉडी गार्ड बनकर रहना है और मेरे ऊपर नज़र रखना है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? जो सुनते के साथ ही अब जो शो किंग की मदर होती है वो अपने मन में सोचती है कि ठीक है अब मुझे यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है या फिर यहाँ के पीछे का रीज़न जो है वो क्या है। शो किंग को देखने के बाद में यहाँ पर जो रीज़न है वो साफ पता चल रहा है कि वो अब रिवील करना चाहती है। और अब इतना सोचते के साथ ही शो किंग की मदर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सभी के सभी को अभी के अभी कॉल किया जाए, उन सभी को यहाँ पर 3 बजे तक कंपनी के अंदर आना होगा, क्योंकि 3 बजे जो कंपनी की मीटिंग है वो शुरू जो है वो हो जाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है और वो बिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वो चैन से बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुमने जो किया है उसके कारण तो मुझे लगता है कि सू फैमिली के अंदर पूरी तरीके से उलट पुलट जो है वो होने वाली है, तो तुम वहाँ पर क्या कुछ भी नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो शो किंग है वो आराम से सारी चीज़ों को जो है वो संभाल लेगी, क्योंकि मैंने पहले ही उसे सारी चीज़ें जो है वो समझा दी है। यहाँ पर तो मैं बस आराम से बैठकर ड्राइंग जो है वो कर रहा हूँ। और अब वो चैन की इस बात को सुनकर जो वो बिंग होती है वो चैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो मुझे बताओ कि आगे तुम यहाँ पर किस चीज़ की ड्राइंग जो है वो कर रहे हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ड्राइंग बना रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो पेंसिल से रोबिंग की तस्वीर जो है वो बना रहा होता है। तस्वीर को बनाते हुए वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है और वो लोग के पास में कल मेरा जो फोटो है वो शायद अभी तक जो है वो पहुंच गया होगा और उसने मुझे लेकर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना भी शुरू जो है वो कर दिया होगा और जल्दी ही वो यहाँ पर अपना जो काम है उसे करेगा और जल्दी ही मेरे ऊपर शायद अटैक भी करवाएगा, तो इसीलिए मेरे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। जो सुनकर वो चैन उससे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारा एक स्क्रैच जो है वो बना रहा हूँ। और वो चैन की इस बात को सुनकर वो बिंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि मैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मेरे पास में सच में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मॉडल बनकर बैठ सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बिंग से बोलता है कि अरे तुम्हें मेरे लिए मॉडल बनकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम जो है वो करते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा और इस तरीके से प्रिटेंड करूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा ही ना हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो एक ग्रुप जो होता है उसे ओपन जो है वो कर लेता है और उस ग्रुप को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एक न्यू ग्रुप है जिसके अंदर के लोग जो है वो यहाँ पर अपने जो स्क्रैच होते हैं वो बना बना कर डालते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जो कि स्क्रैच को देखने के लिए आते हैं ताकि वे भी ड्रॉ करना सीख सके। लेकिन इन सभी लोगों के बीच में एक ऐसा पर्सन भी मौजूद है इस ग्रुप के अंदर जो कि जो वो लोग है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है।
और अब वो चैन के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम वहाँ पर काफ़ी सारी जो कमेंट होती है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो तुम्हारी स्किल है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि टीचर वो चैन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और तभी हमें वहाँ पर एक और कमेंट जो होती है उसे पढ़ते हैं, जो कि बोलता है कि क्या आप इस ग्रुप के अंदर नए हो और आज के आप किस टीचर की बात जो है वो कर रहे हो। मैंने तो आज से पहले कभी भी इस प्रकार के बारे में जो है वो नहीं सुना। और क्या तुमने कोई अच्छा काम जो है वो किया है? अगर तुमने कोई अच्छा काम जो है वो नहीं किया तो यहाँ पर सुपीरियर की तरह एक्ट जो है वो मत करो। और अब उस मैसेज के इतना बोलते हैं कि साथ ही वो चैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो ड्राइंग होती है उसका फोटो खींच लेता है। उस ड्राइंग का फोटो खींचने के बाद में उसे अपलोड करते हुए बोलता है कि देखो जो ड्राइंग होती है वो कुछ इस प्रकार से की जाती है, इसे देखा जाए तो मैंने इसे बस कैजुअली ही किया है। और वो चैन के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम 40 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब जो वो चैन ने फोटो अपलोड किया होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे मैसेज जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो मैसेज होते हैं वो करने लगते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चैन के काम की तारीफ कर रहे होते हैं। और तभी वो चैन जो होता है वो अपना मोबाइल जो होता है उसे देखने के बाद में मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो जाल है वो ऑलमोस्ट बीच चुका है, लेकिन अभी तक भी जो शिकार है वो क्यों नहीं आया। और अब वूचैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे एक लड़की का मैसेज आता है, जो कि वूचैन से बोलती है कि हेलो टीचर वूचैन, यहाँ पर मेरी एक डॉटर है जो कि जूनियर हाई स्कूल के अंदर पढ़ती है और वो आर्ट को स्टडी जो है वो कर रही है पिछले 3 साल से, तो क्या आप प्लीज़ उसे थोड़ी गाइडेंस जो है वो दे सकते हो। और अब इस मैसेज को देखते के साथ ही वूचैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं जिसके आने का इंतज़ार कर रहा था वो आई गई। क्योंकि अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये डिंग रुओ लोंग की सीनियर हाई स्कूल की सीनियर सिस्टर है। यहाँ तक कि देखा जाए तो वैसे तो जो रुओ लोंग है उसकी ज़िंदगी के अंदर कई सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन ये उन सभी लड़कियों में एक सबसे अहम पोजीशन जो है वो रुओ लोंग के दिल के अंदर रखती है। और अगर यहाँ पर जो रीज़न है उसकी बात की जाए कि आखिर ये रुओ लोंग के दिल के अंदर अपने लिए स्पेशल पोजीशन जो है वो क्यों रखती है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इसकी डॉटर है वो असल में एक नाजायज़ डॉटर है रुओ लोंग के साथ में। और अगर इसकी डॉटर की उम्र की बात की जाए तो जो इसकी डॉटर है उसकी उम्र जो अभी केवल 14 साल है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे अपनी तरफ से मैसेज कर देता है, जो देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो चैन से बोलती है कि सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या अपनी डॉटर का जो वर्क है वो आपको सेंड कर सकती हूँ ताकि आप उसे देख कर बता सको। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो चैन को कुछ फोटो जो है वो भेज देती है, जिन्हें देखने के बाद में वो चैन जो होता है वो बोलता है कि इसकी ड्राइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखा जाए तो इस ग्रुप के अंदर जिन नौ बच्चों ने ज्वाइन जो है वो किया है उनके मुकाबले इसकी जो ड्राइंग आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगी इसके अंदर ड्राइंग का टैलेंट है। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि इस ग्रुप के टॉप एक्सपर्ट से इस तरह की तारीफें सुनना सच में ऐसा लगता है कि मैंने अपनी डॉटर के ऊपर जितना खर्चा किया था वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया, और ऐसा लगता है कि सच में अब मेरी डॉटर के अंदर टैलेंट है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि टीचर वो चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी डॉटर के बारे में ऐसा बोलने के लिए, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आप कहाँ पर रहते हो, क्या आप शंघाई से हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था काम तो उससे भी ज़्यादा आसानी से हो गया। और अब इतना सोचकर वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। जो सुनने के बाद में जो वो लड़की होती है वो चैन से बोलती है कि क्योंकि मैंने जिस टीचर को पहले अपनी डॉटर के लिए हायर किया था आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं अपनी डॉटर के लिए एक पर्सनल टीचर के रूप में आपको इन्वाइट जो है वो करना चाहती हूँ। और अगर आप मेरी डॉटर को पढ़ाने के लिए जो है वो आते हो तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर एक सेशन का आपको 2000 युवान जो है वो दूंगी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो और आपके जो बच्चे का टैलेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके प्रपोजल की बात की जाए तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो चैन से बोलती है कि टीचर क्या आपकी कोई डिमांड है, अगर आपकी कोई भी डिमांड है तो आप उसके बारे में मुझे जो है वो बता सकते हो, मैं आपकी डिमांड को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगी, प्लीज़ मना जो है वो मत करना। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, चूँकि हम लोग जो है वो किस्मत से जो है वो यहाँ पर मिले हैं तो चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑफर को मना जो है वो नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग जो है वो बाद में डिटेल से इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है टीचर, आप जब भी फ्री हो आप मुझे मैसेज जो है वो कर सकते हो, मैं आपके मैसेज के आने का इंतजार जो है वो करूँगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काम तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जो है वो हो गया, अब बस मुझे अपने जो काम है उन्हें धीरे धीरे जो है वो करना है, क्योंकि मुझे अब इसे अपना जो है वो बनाना होगा। और जैसे ही ये मेरी जो है वो बन जाएगी तो उसके बाद में मैं इसे डोंग हाई के अंदर जो है वो लेकर आऊँगा, जिसके बाद में ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में जो है वो आ जाएगी। क्योंकि डिंग रुओ लोंग के बारे में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कि पूरी तरीके से छुपे हुए हैं और उन्हें बाहर लाने की ये मैन की है, तो इसीलिए अगर ये मान चाहती है तो उसके बाद में आसानी से जो डिंग रुओ लोंग है उसे दोषी जो है वो ठहराया जा सकता है। और अब इतना सोचकर वो चैन जो होता है और वो विंग जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तुम अपना जो काम है वो करती रहो, क्योंकि मैं भी अब कुछ काम जो है वो करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ।
और अब इतना बोलकर वो चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि एक पॉन्ड के पास में खड़े होकर फिश को पकड़ते हुए पेंटिंग आके जो इसकी डॉटर है वो यहाँ पर किस चीज़ को बनाने का प्लान जो है वो कर रही है। और अब इतना सोचकर वो चैन जो होता है वो किसी को कॉल कर देता है। जो देखकर वो बंदा जो होता है वो चैन से बोलता है कि हेलो आप कौन बोल रहे हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ डबल एजेंट कहीं के। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर जो डिंग वो लॉन्ग है उसे यहाँ पर जो तुम्हारा प्लान है उसके बारे में पता लग गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो चैन जो होता है उससे बोलता है कि तुम आखिर बोल कौन रहे हो और तुम ये क्या उल्टी सीधी बकवासें जो है वो कर रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ तो तुम अपनी जो बात है उसे एडमिट जो है वो कहना नहीं चाहते हो तो चलो फिर ठीक है, मैं ली टायरुओं को ढूंढने के लिए जो है वो जा रहा हूँ, वही तुमसे बात करेगा। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे दोस्त मेरी बात सुनो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो अगर तुम मुझसे बात जो है वो कहना चाहते हो तो 3 बजे आकर मुझसे मिलो, एड्रेस जो है वो मैं तुम्हें यहाँ पर सेंड जो है वो कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे एड्रेस भेज दो, मैं 3 बजे एड्रेस पर पहुँच जाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शूकिंग होती है उसकी मीटिंग जो होती है वो शुरू हो चुकी होती है। और अब जो रोविंग शूकिंग की मदर होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब जो डोर है उसे बंद कर दो। और इतना बोलकर अब जो शूकिंग की मदर होती है वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है, तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है उसे फाइनली यहाँ पर शुरू जो है वो किया जाता है। और अब शोकिंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही शोकिंग जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि मुझे यकीन है कि ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को एजेंडे के बारे में पता ही होगा कि यहाँ पर जो इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग जो है वो किस काम के लिए रखी गई है, लेकिन देखा जाए तो ये बस एक छोटा सा मैटर था। और चूँकि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मीटिंग के लिए कन्वेंस जो है वो हो गए और सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग जो है वो आराम से यहाँ पर बातों को सुनोगे और बातों को सुनने के बाद में सही से यहाँ पर डिसीजन जो है वो लेके बेफालतू के यहाँ पर पोजीशन को देखने के बाद में अपने डिसीजन को नहीं बदलेंगे। और अब शोकिंग की बातों को सुनने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो सभी लोग होते हैं वो शोकिंग की बातों को सुनकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में इसकी वार्निंग जो है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। वो तो शुक्र है कि मैं पहले से ही इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसके बारे में जानता था, जिसके कारण मैंने खुद को यहाँ पर पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार जो है वो कर लिया था। नहीं तो मैं शोकिंग को इस तरीके से देखने के बाद में तो मैं सिचुएशन को अडेप्ट ही नहीं कर पाता। और अब शोकिंग की बातों को सुनने के बाद में जो उसकी मदर होती है वो भी शोकिंग के लिए ताली जो है वो बजाने लगती है और शोकिंग के लिए ताली बजाते हुए बोलती है कि शोकिंग ये बिल्कुल भी बुरा जो है वो नहीं था, तुमने तो अपनी मदर को भी इम्प्रेस कर दिया। तो चलो फिर ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर सोच समझ कर अपनी जो सलाह है वो देगी, कोई भी पोजीशन को देखने के बाद में यहाँ पर बेफालतू के अपने फैसले को नहीं बदलेगा। तो चलो फिर ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर जाउडा की बात जो है वो करने वाले हैं। जाउडा जो है वो पिछले 10 साल से हमारी कंपनी के अंदर काम जो है वो करते हुए आ रहा है। उसने फैक्ट्री सिक्योरिटी मैनेजर के रूप में भी काम जो है वो किया है, उसी के साथ में ऑफिसर सुपरवाइजर के रूप में भी काम जो है वो किया है। वो हमेशा से ही अपनी जो ड्यूटी है उसे पूरी तरीके से जो है वो निभाते हुए आया है। यहाँ तक कि कई बार उसने उस प्रकार के काम भी किए हैं जो कि उसके प्रोफेशन के अंदर नहीं आते और उसके बाद भी उसने आज तक कोई भी गलती जो है वो नहीं की। लेकिन जितना उसने 10 सालों तक हमारे लिए किया है और अब हम लोग चाहे उसे इस तरीके से कंपनी से निकाल कर जो है वो फेंक देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो पड़ेगा? और क्या सभी लोग जो है वो यहाँ पर हम लोगों से इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मांगेगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पॉइंट जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल है? और अब शोकिंग की मदर की बात को सुनने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो सभी लोग होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए बोलते हैं कि देखा जाए तो ये बात जो है वो सेंस बना रही है। जो सुनकर एक और लड़की बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अब इन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो शोकिंग की मदर होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि शोकिंग की शुरू की वार्निंग ने यहाँ पर लोगों के दिलों के अंदर एक डाउट जो है वो डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर मेरी कुछ ही बातों से सभी लोग जो है वो मेरी साइड में जो है वो आ चुके हैं। लगता है कि मुझे बातों को कंटिन्यू रखना चाहिए। और अब इतना सोचते हैं कि साथ ही शोकिंग की मदर जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने सुबह आकर बोला कि हमें जो झाउड आया उसे यहाँ पर कंपनी से निकाल देना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके भी यहाँ पर खुद के कुछ राइट्स है? क्या वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए मना जो है वो नहीं करेगा? क्या हम लोग जो है उसे फोर्सफुली कंपनी से निकालेंगे? और जिस टाइम पर हम लोग जो है वो ऐसा करेंगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मीडिया है उसका अटेंशन भी इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा और जो हमारे कंपटीटर है वो भी इस चीज़ को लेकर हमें क्रिटिसाइज जो है वो करने लगे? कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज़ से जो स्टॉक प्राइस है वो और ज़्यादा नीचे जाएगा? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर मैडम का जो फैसला है उसे एग्री जो करता हूँ, मुझे लगता है कि सच में ये चीज़ काफ़ी रिस्की हो सकती है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैडम से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शूकिंग होती है वो बोलती है कि ये तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह आर्ग्यू जो है वो लग रहा है, जहाँ पर कि हस्बैंड जो होता है वो हमेशा सही होता है और जो वाइफ होती है वो भी हमेशा सही होती है। इस तरीके से आर्ग्यू कर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला।
इस तरीके से बातें कर कर हम लोग जो है वो बस यहाँ पर अपना जो टाइम है उसे ही बर्बाद जो है वो करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सीधे मेन पॉइंट पर जो है वो आने वाली हूँ। जो पर्सन भी यहाँ पर मेरे फैसले को वोट करता है वो अपने हाथ को उठाए। जो सुनते के साथ ही अब जो शोकिंग की मदर होती है वो भी सभी लोगों की तरफ देखने लगती है और सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, तो चलो फिर मैं भी देखती हूँ कि काम यहाँ पर कौन तुम्हारे फैसले को एग्री करता है। और अब शोकिंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी बंदे के ऊपर आ जाता है जिससे कि वू चैन ने सबसे पहले बात की थी। और अब वो बंदा अपने हाथ को उठाने लगता है, जो देखकर शोकिंग की मदर हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में यहाँ पर तो मिरेकल हो गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना हाथ उठा लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए दो और बंदे जो होते हैं वो भी अपने हाथ को उठाने लगते हैं, जो देखकर वो मन में सोचती है कि क्या और भी बंदे अपना हाथ उठा रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए दो और बंदे जो होते हैं वो भी अपना हाथ जो होता है वो उठाने लगते हैं, जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये सभी लोग इस तरीके से हाथ को कैसे उठा सकते हैं, ये मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो भी अपने हाथ को उठाने लगती है, जो देखकर शोकिंग की मदर अपने मन में सोचती है कि क्या जो चैन ली है वो भी हाथ को उठा रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही शोकिंग की मदर जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैनली आखिर तुम भी ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस टाइम पर तुमने कंपनी को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर तुमने यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया था और तुमने फाइनेंशियल क्लर्क के रूप में कंपनी को ज्वाइन किया था। मैं तुम्हें स्टेप टू स्टेप यहाँ पर प्रमोट जो है वो करते हुए आई हूँ। तुम्हारी जो करंट पोजीशन है वो केवल मेरे कारण है, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ को ही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर तुम मेरे खिलाफ कैसे जा सकती हो। और अब शोकिंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही जो शोकिंग होती है वो अपनी मदर को टोकते हुए उससे बोलती है कि मोम आप इस तरीके से जो वोट है उसे इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर सकती और सभी लोग जो है वो अपने काम को कंटिन्यू रखे। जो सुनते के साथ ही अब शोकिंग की जो मदर होती है वो भी आराम से बैठ जाती है और वो अब कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाती, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखकर बातें जो है वो करने लगते हैं। जिसके बाद में अब शोकिंग जो होती है वो चैन की बात को याद करने लगती है, जहाँ पर कि वो चैन ने शोकिंग से कहा था कि हमें सभी लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होंगे जो कि तुम्हारे एटीट्यूड को देखेंगे, कुछ लोग तुम्हारी पावर को डिस्प्ले करने के तरीके को देखेंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नेचुरली दूसरे लोगों को फॉलो करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शो किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी और फोर्स जो है वो दिखानी होगी ताकि मैं लोगों को अपनी तरफ जो है वो लेकर आ सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही शोकिंग जो होती है वो थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाती है और सीरियस होते हुए सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, मुझे बताइए कि यहाँ पर और कौन है जो कि मुझे सपोर्ट करना चाहता है। और शोकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो अपने हाथ को उठाने लगता है, जिसका नाम की टैंग डी होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक ग्रुप का एल्डर है, उसी के साथ में ये सबसे क्लोज ब्रदर है यहाँ पर जो शोकिंग की मदर है उसका। और अब उस बंदे को हाथ उठाता हुआ देखने के बाद में जो शोकिंग की मॉम होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए उस बंदे से बोलती है कि ब्रदर डी यांग, क्या आप भी मेरे खिलाफ जा रहे हो। और अब शोकिंग की मदर की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शोकिंग की जो मदर होती है उसे बोलता है कि सिस्टर इन लो, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि शोकिंग जो है वो अब बड़ी हो चुकी है, तो इसीलिए हम लोगों को जो शोकिंग है उसकी आगे बढ़ने में मदद जो है वो करनी चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो शोकिंग की मदर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सब कुछ बेफालतू की बकवास है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी शोकिंग केवल तुम्हारे पास में यहाँ पर नो ही वोट है वो आई है, नो वोट में तुम यहाँ पर अपना जो फैसला है उसे यहाँ पर इस तरीके से लागू है वो नहीं कर सकती हो। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ पर कौन मेरे खिलाफ है वो जाने की कोशिश है वो करता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो वोट रेवोल्यूशन है उसके अंदर कम से कम 2/3 वोट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। देखा जाए तो शोकिंग के पास में अभी आधी वोट जो है वो आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो शोकिंग है उसे 1 वोट की ज़रूरत है, उसके बाद में ही वो अपने फैसले को लागू जो है वो कर सकती है। और अब जो शोकिंग होती है वो अचानक से अपना जो हाथ होता है उसे टेबल के ऊपर देकर मारती है, जिसके कारण सभी लोग जो होते हैं वो अब शोकिंग की तरफ देखने लगते हैं। और अब जो शोकिंग होती है वो वू चैन की बात को याद करने लगती है, जहाँ पर कि वू चैन ने उसे बोला था कि याद रखना, अगर तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहती हो तो तुम्हें केवल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्हें अपनी तरफ लेकर नहीं आना, बल्कि तुम्हें अपनी मदर से भी गिव अप जो है वो कराना होगा। तो इसीलिए तुम्हारा जो फाइनल स्टेप है वो होने वाला है कि तुम्हें अपनी मदर को रास्ते से हटाना होगा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और अब वो चैन की इस बात को याद करते के साथ ही शोकिंग जो होती है वो अपनी जो मदर होती है उसकी तरफ देखने लगती है और अपनी मदर की तरफ देखते हुए शोकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मदर, क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि आप सच में ऐसा करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही शोकिंग की मदर जो होती है वो शोकिंग से बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करूँगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर किसी चीज़ से डर सकती हूँ? मत बोलो कि मैं तुम्हारी मदर हूँ और मैं तुम्हें अभी भी कंट्रोल जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही शोकिंग जो होती है वो अपनी मदर जो होती है उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे फेवर में वोट जो है वो नहीं करूँगी और चूँकि आप एक चेयरमैन की वाइफ हो तो इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर आपके ही सुनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो है वो आप अपनी भलाई के लिए कर रहे हो या फिर सू फैमिली की भलाई के लिए जो है वो कर रही हो? क्या आप सू फैमिली की जो कंपनी है उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं सोच रही हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में अच्छे से सोचोगे कि आपके इस फैसले से यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपका एक गलत फैसला जो है वो पूरी शो फैमिली के सामने आपको एक मजाक जो है वो बनाकर रख सकता है। मैं भी देखना चाहूँगी कि आखिर आप कितने लंबे टाइम तक मजाक बनकर खड़ी रहती हो।
और अब शोकिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो शोकिंग की मदर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो हाथ से जो है वो निकल चुकी है। अगर मैं यहाँ पर जो शोकिंग है उसका जो ऑर्डर है उसे पास जो है वो होने नहीं देती हूँ तो इस चीज़ के कारण शो फैमिली के अंदर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ जो है वो शुरू जो है वो हो जाएगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो टोटल यहाँ पर 2 ग्रुप के अंदर जो है वो बढ़ जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हमारी फैमिली का जो बिजनेस है उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो फैमिली बिजनेस है उसके अंदर ही यहाँ पर लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके कारण जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बेकार जो है वो हो जाएगी। और देखा जाए तो हमारी शो फैमिली का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है वो गिर चुका है। अगर यहाँ पर कंपनी के अंदर इस तरह की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई तो इससे जो कंपनी का स्टॉक है वो पूरी तरीके से फट जाएगा और जो कंपनी है वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट होकर क्लैप्स हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में जो हमारी शो फैमिली है आखिर उसका क्या होगा, हम सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शोकिंग की मदर होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि छोड़ो अभी इसके बारे में यहाँ पर बातें करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अब इतना सोचते के साथ ही शोकिंग की मदर जो होती है वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होती है उससे चली जाती है। और अब शोकिंग की मदर के वहाँ से चले जाते के साथ ही शोकिंग जो होती है वो वहाँ पर बैठे हुए जो सभी लोग होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि कौन यहाँ पर मेरी तरफ है और कौन मेरे खिलाफ है। और अब शोकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।